ओम नमः शिवाय। दोस्तों मैं निशांत जी के रंजन, आपका सोल कार्टोग्राफर। आज मैं एक बहुत बड़ा सच आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। ये सच है स्वाधिष्ठान चक्र को लेकर। स्वाधिष्ठान चक्र जो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप अगर क्रिएटिव फील्ड से हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक क्रिएटिव आदमी जो बहुत सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ा हो और अगर उसका स्वाधिष्ठान चक्र सही ना हो ही नहीं सकता है। हालांकि इसके साथ और भी दूसरे चक्र महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन स्वाधिष्ठान चक्र का संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ जो उसका आम तौर पे जो आप हर जगह देखते हैं कि बहुत सारे वीडियोज़ में और बहुत सारे हीलर्स और बहुत सारे लोग जो बताए जा रहे हैं कि वम एक बीज मंत्र दे दिया जाता है और कहा जाता है कि ध्यान कीजिए अपने स्वाधिष्ठान चक्र पे और वम 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 लोग करते रहते हैं और लंबे समय तक कर रहे हैं, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इससे स्वाधिष्ठान चक्र से तो क्रिएटिविटी नहीं आती है। आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी कोई भी यौन समस्या है तो उसके लिए बहुत उसको ठीक करता है। तो बहुत ही हमारे इस भौतिक जीवन के लिए, हर मनुष्य के लिए, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, हर किसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। लेकिन तरीका आपको सही पता होना चाहिए, और चूंकि जानकारी का अभाव है, आधा अधूरा ज्ञान से सभी लोग ये साधना करते हैं या फिर ये प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और एक लंबे समय के बाद कहते हैं कि नहीं, वो उनका विश्वास डगमगा जाता है। बात यहाँ इस बात की है कि जब आपने तरीका ही गलत चुना है, जब आपको पता नहीं है, इसलिए गलतियाँ होती हैं। स्वाधिष्ठान चक्र के लिए सिर्फ आपको वम मंत्रोच्चार करना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे एक विशेष गणपति होते हैं। देखिए, मैं आपको एक बहुत स्पष्ट कर देता हूँ कि जितने भी ये चक्र हैं, कोई भी चक्र को सिर्फ आप उसके जो बीज मंत्र जो हर जगह प्रचलित हैं, उनके जो मंत्र हैं, सिर्फ उस कर लेने से कतई मुझे एक व्यक्ति आप लाएंगे जिसका इस मेडिटेशन करने से चीज़ें हुई होंगी, नहीं होगी। अगर उसका होगा तो पहले से किसी और दूसरे कारण से हुआ होगा, लेकिन ये सिर्फ मंत्रचार कर लेने से नहीं होने। तो महत्वपूर्ण ये है कि आपको जब आप स्वाधिष्ठान चक्र की साधना कर रहे हैं तो विशेष गणपति स्वरूप की साधना वहाँ पे उस चक्र पे करना बहुत ज़रूरी है। जैसे समझाने के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि इस जगह पे आपको मोदक प्रिय गणपति का एक स्वरूप है, उसकी साधना करनी पड़ती है। और उनकी साधना में भी यहाँ पे क्या विशेष बात है कि स्वाधिष्ठान चक्र के लिए उनका एक विशेष मंत्र है। किसी भी देवी देवता का, किसी भी भगवान के अलग अलग प्रयोजन के लिए कई मंत्र होते हैं। तो सही एड्रेस पे पहुंचना जरूरी है। ये नहीं कि मोदक प्रिय गणपति की बात हो गई तो उनका कोई भी मंत्र से आपने कर लिया, स्वाधिष्ठान चक्र उससे जागृत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पहली चीज़ इसमें भी क्या है कि आपको अलग अलग प्रयोजन के लिए, यहाँ अलग अलग प्रयोजन के लिए उस स्वरूप अलग अलग, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मोदक प्रिय गणपति ही नहीं है, यहाँ पे विशेष प्रयोजन के लिए है। और ये बहुत ही गंभीर विषय है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, और वो सिर्फ एक बीज मंत्र से किए जा रहे हैं और अपना समय भी बर्बाद करते हैं, और फिर वो सवाल उठाते हैं ज्ञान पे, जबकि महत्वपूर्ण ये है कि उन्हें ज्ञान ही अधूरा मिला है। इसलिए मैं इस गलतफहमी को दूर करने के लिए ये विशेष तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जिस पर्पस से आप कर रहे हैं, तो सिर्फ स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने के लिए सिर्फ स्वाधिष्ठान चक्र का
ही साधना करने से वो चक्र जागृत नहीं होता है। उसके साथ ही साथ उनके सपोर्ट में कुछ गणपति चक्र और हैं, अलग गणपति चक्र है। ये बहुत ही गूढ़ता के साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो उस चक्र को भी, उसके साथ ये जो दूसरे गणपति चक्र हैं, उनको भी साधना जागृत करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा कि स्वाधिष्ठान चक्र के लिए, ये जस्ट लाइक कि आप ऐसे समझ लो कि बोलचाल की भाषा में समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि हम बात करते हैं साइंस। तो जब हम कम उम्र के होते हैं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हमें पढ़ाई होती है, तो साइंस में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब आ जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपको स्पेसिफिक सी चीज़ पढ़ाई जाती है कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, फिर अलग अलग। तो साइंस क्या है? साइंस तो उसी तरह ये जितने भी जो 7 चक्र है ना, वो आपका जस्ट लाइक आप समझो कि उस जगह के लिए का वो गेटवे है। गेटवे कहना शायद सही वर्ड होगा कि, लेकिन उसके अंदर जब और आप गहराई से उतरते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, ये चक्र जो विशेषता बताई जाती है ये ऊपर ऊपर से बता गई कि ये होने से ये होता है। लेकिन जब आप उसके और अंदर जब आप जाते हो तो पता चलता है कि अरे ये चीज़ आपने नहीं किया है। तो इसीलिए जितने भी जो लोग साधना करते हैं ये चूँकि ऊपरी ढंग से कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें वो फ़ायदा नहीं होता। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता है जो आप करेंगे, क्योंकि बीज मंत्र तो उसका ये है ही, लेकिन जितना आपने वक्त लगाया उतना फ़ायदा नहीं होता है। जो प्रयोजन था आपका, जो आप कर रहे थे, वो फ़ायदा नहीं हो पाता। उस संदर्भ में मैंने ये बात बोला है। इसलिए आपको जब भी किसी चक्र की आप साधना करना चाहते हैं तो उसकी एक विशेष विधि है, साधना है। आपको ये समझना है कि वहाँ पे हर चक्र के लिए एक विशेष गणपति है और उससे जुड़े हुए दूसरे गणपति चक्र हैं। उन सब की साधना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उस साधना को नहीं करेंगे, जब तक आप उस प्रोसेस, उस प्रक्रिया से नहीं जाएंगे, तब तक आपको वो 100% आपको परिणाम नहीं मिलेंगे जिसके लिए आप ये साधना कर रहे हैं। इस स्वाधिष्ठान चक्र की साधना कैसे करते हैं उसके बारे में कोई भी विस्तृत जानकारी चाहिए, आप मुझे डीएम कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और अगर आप ये साधना सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।